नमस्कार। आज का टॉपिक हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लेके चले हैं, जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। अगर यूपीएससी या पीसीएस, यही होता है जब भी स्टार्ट करो वीडियो तो यही होता है कि हॉर्न बजने लगता है। खैर, ये तो बिल्कुल वरदान हो गया मेरे लिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये किसने दिया था, पहले ये जानना इम्पोर्टेंट है। ये वेगनर ने दिया था। इसको महाद्वीपीय सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसकी कुछ कहानी है, तो हम सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है। किसी भी चीज़ की कोई कहानी होती है तो वो स्टार्ट ऐसे होती है। कार्बोनिफेरस मतलब कार्बन का युग आ गया था, जब सब कुछ काला काला टाइप का युग होता है, स्थलखंड। तो स्थलखंड जो था उसको पेंजिया कहते थे। पेंजिया एक ग्रीक वर्ड है, जैसा कि आप लोग को लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है लैटिन में सभी द्वीप। सभी द्वीप एक जगह थे यहाँ पे। जो इस समय आप धरती देख रहे हैं, जो पूरी गोल धरती पे अलग अलग सात महाद्वीप बटे हुए हैं, वो महाद्वीप जो है उस समय एक थे, एकदम सटे हुए थे। आप महाद्वीपों की अगर संरचना देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी, जो भी अलग अलग महाद्वीप हैं इस समय। हाँ, तो ये देखिए, जैसे मैं बता रही थी, तो ये जो अलग अलग द्वीप दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सब एक जगह थे। ये सब देखिए, इसकी जो ये दिख रही है आपको, ये जो इसकी जुड़ी हुई है, ये सब इंडिया, ये वाला पोर्शन इंडिया से जुड़ जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे जुड़ जाएगा। तो सब एक था उस समय। तो एक कैसे था, तो ये वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था कि पेंजिया था, ये सब एक में सटा हुआ था। और इसके चारों ओर जो पानी दिख रहा है ना, जो 3 सागर हम लोग मेन मानते हैं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, तो वो एक थे, मतलब एक ही सागर था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, पैंथालासा कहते थे, जो पानी से चारों ओर तक ये घिरा हुआ था। तो अब हम लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है, कि पैंथालासा क्या था और इसके पूरब में क्या था। पूरब में इसके टेथिस सी था। टेथिस सी, आप लोग जो हिमालयन की संरचना देख रहे हैं ना, जो हिमालय है वो टेथिस सी था। जो इंडिया में इस साइड में पश्चिम की तरफ आप लोग देखते हैं, अगर जाते हैं हम लोग उधर ऊपर की तरफ, तो हिमालय की वजह से ही आज जो है, जो भी हो रहा है कि ठंडा नहीं पड़ रहा है उतना, उष्णकटिबंधीय होने में उतने ही कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होने के बावजूद भी देख लीजिए कि वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती है। इतना ज़्यादा हम लोग हो सकता बर्फीले होते अगर यहाँ हिमालय ना होता, और पानी भी ना बरसता, वो हवाएं यहाँ से सीधा निकल जाती हैं और सूखा भी हो सकता था। अभी तो थार मरुस्थल सूखा है, नहीं तो पूरा पूरा साफ़ होता, सब कुछ सूखा होता। तो उन्होंने ये बताया, ये जो उनकी मेन थ्योरी थी, कि एक महाद्वीप हुआ करता था, जो एक ही था केवल स्थलखंड, और 7 महाद्वीप नहीं थे, और इसके चारों ओर पानी हुआ करता था, जिसको कि हम लोग पैंथालासा कहते थे, इस चीज़ को पेंजिया कहते थे। तो ये कॉन्सेप्ट आई हो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इन्होंने ये बताया ये हुआ कैसे, ये प्लेट विवर्तनिकी से हुआ। प्लेट विवर्तनिकी अब होता क्या है, इसको ये समझना होगा। इसके नीचे, पेन चेंज करती हूँ, इसके नीचे बहुत सारी भूगर्भिक हलचलें हो रही हैं, जिनको आप भूकंप कह सकते हैं या प्लेट विवर्तन कह सकते हैं, कि प्लेटें एक दूसरे से खिसकती हैं, दूर खिसकती हैं, पास आती हैं। ये सिद्धांत होता है, ठीक है। दूर जाना, अपसारी, डाइवर्जेंस, दूर जाना। जब कोई चीज़ दूर जाती है तो उसको डाइवर्जेंट कहते हैं। आप लोगों ने कभी भी डाइवर्जेंट, वहाँ पे डाइवर्जन देखा होगा कि डाइवर्जन हो रहा है, तो उसको दूर जाना कहते हैं। सड़कों पे डाइवर्जन लिखा होता है ना, तो उस साइड मुड़ जाइए, डाइवर्जन होता है। और दूसरे साइड पास आना, तो इंटरजेक्ट, मिल रही होती हैं कोई भी चीज़ें, तो उसको इंटरजेक्ट कहते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, कि इस तरह से इन्होंने बताया कि इसके अंदर भूगर्भिक हलचलें हुई। जब वो पास आई तो वो ऊपर की ओर उठा, जैसे हिमालय बना है वो पास आने से बना है। और डाइवर्जेंट हुई तो क्या हुआ, गर्त बन गए। जो मेरियाना गर्त है वो नीचे, मतलब ये दूर जाने से वो गर्त बना है। समुद्र में जितने गर्त बने हैं वो नीचे जाने से बने हैं। जो चाप के आकृति की जो तरह तरह की चीज़ें हैं, चाप के आकार के यहाँ द्वीप बने हुए हैं, कोको आइलैंड्स हैं इंडिया के पास, जो आप देखेंगे म्यांमार में, वो भी इसी कारण से बने हुए हैं। ये सारी चीज़ें केवल और केवल प्लेट विवर्तनिकी के कारण हुई हैं। इस बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वेगनर ने एक थ्योरी दी, उसके बाद कई थ्योरीज आई, लेकिन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो हम बात कर रहे थे प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत की। तो प्लेट कहते किसे हैं ये जान लेते हैं भूगोल के शब्दों में। स्थलीय दृढ़ भूखंड को प्लेट कहते हैं। स्थलीय दृढ़ भूखंड, दृढ़ भूखंड क्या, जिसमें क्या नाम है, ठोसपन ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्थलीय दृढ़ भूखंड को
भूखंड, ये याद रखिएगा, ये लैंग्वेज ही है इसकी, ज्योग्राफी की, स्थलीय भूखंड को। और इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, उन प्रतिपादित का मतलब प्रोपाउंड किया था 1962 में, इसने हैरी हेस ने। हमने पहले वेगनर को देखा, अब हम लोग हैरी हेस को देख रहे हैं। हैरी हेस ने बताया कि जैसे क्या हुआ, महाद्वीपीय प्लेटें क्या होती हैं, वो वर्क करती हैं। अभी जैसे मैंने इसमें बताया वो वर्क करती हैं, वो कौन सी हैं पहले हम ये जान लेते हैं। 7 प्लेटें जो हैं पूरे विश्व में बड़ी प्लेटें मानी जाती हैं, 7 प्लेटें, इनकी संख्या याद रखिएगा। उनके नाम मैं बता दे रही हूँ, मैं लिखूँ क्या अब इसमें, अब क्या लिखूँ, लिख दूँ उसमें, कर लिख देती हूँ, अगर जगह है इसको मिटा के लिख देती हूँ। 7 प्लेटें सारी नहीं लिखूँगी, बताती जाऊँगी। पहले तो अंटार्कटिका प्लेट, आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अंटार्कटिका प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, जो जितने महाद्वीप हैं उसको याद रखिए तो आपको याद रहेगा। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन, प्रशांत महासागरीय प्लेट, प्रशांत महासागर है, उससे प्रशांत महासागरीय है, फिर उसके बाद यूरेशियाई, फिर अफ्रीकी प्लेट। मैं लिख नहीं रही हूँ इसमें, मैं बता दे रही हूँ केवल। और कुछ छोटी प्लेटें भी हैं, उसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। कोकोस प्लेट हो गई, नास्का प्लेट हो गई, और नास्का प्लेट उस तरफ पड़ती है जिधर जापान है। फ्यूजी प्लेट हो गई, फिलीपींस प्लेट फिलीपींस की तरफ पड़ती है। फिर उसके बाद आ गई अरेबियन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, और इसी तरह की कुछ प्लेटें हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह पूछा जाता है। अगर पसंद आए इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।